नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी वालों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। यूपी की योगी सरकार ने शपथ लेने के बाद 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को तोहफा देते हुए फ्री राशन योजना को 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। योगी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। फ्री राशन योजना पर करीब 3,270 करोड़ का खर्च आता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ये योजना आगे भी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं था। इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया। प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निःशुल्क राशन देने का जिक्र है। फिर से योगी के मुख्यमंत्री बनते ही फ्री राशन का ऐलान हो चुका है। अब ये भी मिलेगा फ्री। गरीबों को फ्री एलपीजी सिलेंडर, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 60 साल या उससे अधिक उम्र की सीनियर सिटीजन महिलाओं को साधारण से लेकर एसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा, छात्राओं को फ्री स्कूटी के साथ युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप भी फ्री दिया जाएगा। जिन छात्रों को अभी तक लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं मिला है वो अपना नाम और क्लास कमेंट में जरूर लिखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट, राज्य सरकार ने सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की लोनिवा सदर तहसील में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने तथा पिछले 5 वर्षों में जमीन हस्तांतरण से सरकारी खजाने को हुए नुकसान की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोसाइटी फॉर वॉइस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस व इसके अध्यक्ष राजकुमार कौशिक की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर्यन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना है कि लोनिवा सदर तहसील के उत्तर प्रदेश निबंधकों व तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की मिलीभगत से सरकार को मिलने वाले शुल्क का भारी नुकसान हो रहा है। अधिकारी व स्टाफ अनुचित लाभ लेकर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत कर जमीन का स्थानांतरण करा रहे हैं। 12,85,000 की जमीन मात्र 90,000 के स्टैंप पर 20,100 रुपए का शुल्क लेकर हस्तांतरण किया गया है। इसी प्रकार अधिकारी पैसे लेकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महिलाओं में फैल रही टीबी बीमारी, नवजात को दूध पिलाने से डर रही माताएं। जिला बागपत में तेजी से महिलाओं के बीच टीबी की बीमारी फैल रही है। टीबी की चपेट में आई अधिकांश महिलाएं अब अपने नवजात बच्चों को दूध भी नहीं पिला पा रही हैं। टीबी ग्रसित महिलाओं को खतरा है कि कहीं ये बीमारी उनसे नवजात बच्चों को भी ना हो जाए। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए महिलाएं खुद की सेहत तो भूल चुकी हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो जिले में कई महिलाएं रोजाना डॉट्स सेंटर पर टीबी रोग की दवाखाने पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चे भी टीबी से ग्रसित मां की चपेट में आज से हो गए हैं। उपजिला क्षय रोग डॉक्टर अजेंद्र मलिक की माने तो जिले में इस समय लगभग 56 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो टीबी ग्रसित अपनी मां की चपेट में आने से टीबी से रोगी हो गए हैं। जौनपुर में बिजली विभाग की कार्यवाही से हड़कंप। जौनपुर में बिजली विभाग की बड़ी कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। बकायेदारों के खिलाफ अभियान में बिजली विभाग की 215 टीमों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक बकाया वसूल लिया है। विभाग द्वारा लगभग 2,960 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे गए हैं। जिले भर में ये कार्यवाही एमडी वाराणसी मंडल विद्याभूषण के नेतृत्व में हुई है। एमडी विद्याभूषण ने नगर के मंडी समेत विभिन्न मोहल्लों में भ्रमण कर बकायेदारों का कनेक्शन कटवाया है। इसके अलावा उपकेंद्र पर जाकर व्यवस्था की समीक्षा भी की है। एमडी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में कहा गया है कि बिना किसी दबाव के भुगतान न करने वाले लोगों के कनेक्शन काट दिए जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। स्थिरता बरतने वाले विभागीय लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनपद में बकायेदारों के खिलाफ अभियान को और तेज करने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत नगर निगम चलाएगा ब्यूटिफिकेशन कैंपेन। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना का काम और तेजी पकड़ेगा। शहर के विभिन्न चौराहों को स्मार्ट किया जाएगा।
नगर निगम शहर के चौराहों व सड़कों का सौंदर्यीकरण करेगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत महानगर में अलीगढ़ ब्यूटिफिकेशन कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके तहत चौक चौराहों तिराहों और सड़कों को आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी में शहर के 35 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इसमें से 22 स्थानों को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आज से 4 दिन तक बैंक रहेंगे बंद। 29 मार्च तक बैंकों में नहीं होगी कामकाज। आज शनिवार से साप्ताहिक अवकाश और बैंक हड़ताल की वजह से लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। जहां शनिवार और रविवार साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंक में कामकाज नहीं होगा, वहीं 28 और 29 मार्च को बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाली हड़ताल की वजह से बैंकों में काम नहीं होगा। देश भर की बैंक यूनियंस ने बैंकों के निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिन हड़ताल करने का आह्वान किया है। 5 दिन में 3.20 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 80 पैसे की वृद्धि की गई है। 5 दिनों में चौथी बार तेल कंपनियों ने इस 80 पैसे के पहाड़े को दोहराया है। इस हिसाब से 3.20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो चुकी है। वैट के अंतर को देखते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले 5 दिनों में इस हिसाब से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से अब महंगाई पर भी असर दिखने लगा है। माल से लेकर तमाम चीजों पर असर होने से आम लोगों की शिकायतें बढ़ गई हैं और परेशानी लोगों की सबब बन चुकी है। वाराणसी में गर्मी बर्दाश्त से बाहर, तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा। मार्च की दोपहरी अब तपने लगी है। तेज धूप से पूरे दिन लोगों के माथे से पसीने छूट रहे हैं। अब आलम यह है कि सुबह की धूप भी आज की तरह लग रही है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो आज सुबह वाराणसी का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होती रही। शुक्रवार की बात करें तो वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा था। यानी कल का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर रहा। न्यूनतम तापमान बढ़ने से अब दिन के साथ रातें भी गर्मी से बेहाल कर रही हैं। आज सुबह 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। वहीं ह्यूमिडिटी 71% तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी से अभी कई दिनों तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल मौसम की भविष्यवाणी बताती है कि अब पारा तेजी से बढ़ेगा। तापमान मार्च के बाद ही 42 डिग्री सेल्सियस पार हो सकता है। आईपीएल क्रिकेट का महाकुंभ आज से सीएसके और केकेआर में टक्कर। क्रिकेट का महाकुंभ कहा जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का आगाज आज यानी 26 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका पहला मुकाबला गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस आईपीएल में दोनों टीमों के कप्तान बदल गए हैं। आपको बता दें कि इस ऐसे में दोनों टीमें अपने नए कप्तानों की अगुवाई में उतरेंगी। जहां केकेआर की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, वहीं चेन्नई की कप्तानी इस बार दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा करेंगे। आज शाम 7 बजे शुरू होगा सीएसके और केकेआर का मुकाबला। ये मैच डिज्नी हॉटस्टार और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होगा। तो ये थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।